हृदय में भाव होता है, नाभि केंद्र के इलाकों में क्रिया शक्ति होती है और ऊपर के केंद्र में विचार शक्ति होती है। इसलिए कोई मांगलिक काम करते समय ललाट पे तिलक करके फिर शुरू किया जाता है। दूसरी बात, मांगलिक काम करने की तो क्रिया शक्ति चाहिए, मांगलिक काम के लिए मांगलिक भाव चाहिए, लेकिन इन दोनों की रक्षा तो विचार से ही होगी। इसलिए भी डूंटी पे तिलक नहीं करते, यहाँ तिलक नहीं करते, ललाट पे तिलक करते। जिस देश में इस योगिक विद्या का पता नहीं, उस देश की महिलाएं तिलक नहीं लगाती। जिस देश में इस योगिक विद्या का पता है, उस देश की महिलाएं तिलक करती। स्त्री जात भावना प्रधान होती। स्त्री जात को बालक को जन्म देना होता है, इसलिए उसका मन स्वाधिष्ठान और मणिपुर केंद्र में ज्यादा रहता है। मन और प्राण गर्भ धारण करती तो उस इलाके में उसका मन ज्यादा रहता है। इसलिए मंदिरों में, टूणा फूणा में अथवा भय में या संशय में स्त्री जाति की संख्या जितनी होगी उतनी पुरुष जाति की नहीं होती। तो नीचे के केंद्र में संदेह भी रहता है, भय भी रहता है, श्रद्धा भी रहती है। तो श्रद्धा तो अच्छी चीज है, लेकिन वो भय और संदेह उन केंद्रों में रहता है। जैसे बालक को कुछ हो न जाए, ये भय संदेह होना, सावधानी होना तो अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी ऐसी मन की आदत बनी रहे और स्त्री जब स्वर्गवास होती है तो उसके अंतःकरण में अगर कमजोरी की भावना है तो मरने के बाद क्या पता कौन सी आत्मा के प्रभाव में आ जाए। उसकी मरने के बाद क्या पता कैसी गति हो। इसलिए दयालु ऋषियों ने स्त्री का छठा केंद्र भी, पुरुष को तो स्वाभाविक विचार प्रधान कहा है और स्त्री को भावना प्रधान कहा है। तो भावना के साथ साथ संदेह और भय, वहम, टूणा फूणा तावीज वालों के पास पुरुषों की लाइन नहीं देखोगे जितनी स्त्रियों की होगी। मनोती मानने में भी अथवा संशय करने में भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संख्या अधिक मिलेगी। तो दयालु पुरुषों ने सोचा कि स्त्री में पालन करने की, भरण पोषण करने की, गर्भ धारण करने की कुदरत ने जो स्वाभाविकता दी है, उस स्वाभाविकता का तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में उस स्वाभाविकता से अस्वाभाविक उसकी गति न हो जाए। क्योंकि नीचे के केंद्रों में ही रहे, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर केंद्र में, तो मरने के बाद उसका मन कमजोर होगा तो किसी भी आत्मा का, किसी भी जीव का, किसी भी प्रकृति के वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ जाए। इसलिए स्त्री को तिलक करने की रीत चला दी। पुरुष को जरूरी नहीं स्त्री रोज तिलक करे। फिर स्त्री रोज तिलक करे तो स्त्री का मनोबल बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि पुरुष को भी नाथ ले। इसलिए फिर और खोजा कि सुहागिन स्त्री माग डाले, माग में सिंदूर डाले, अथवा तो एक तिलक तो अपना यहाँ करे, दूसरा सुहाग की निशानी के मेरे ऊपर पति का अनुशासन अथवा पति के विचार, पति की आज्ञा। तो पति पत्नी में मेल रहने के लिए फिर वो दूसरे तिलक की भी जरूरत पड़ी।